सबको जय मसीह की। प्रवेश मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से फिर एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वचन प्रेरितों के कार्य इसका 12 अध्याय और वचन 1 से 19 के बीच में, और जिस विषय को आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है परमेश्वर आपको अद्भुत छुटकारा देगा। आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। अगर हम ये इंसिडेंट अगर हम अपने लाइफ से यदि कनेक्ट करेंगे या फिर उसको जोड़ेंगे तो आज कई विश्वासी लोगों के जीवन में शैतान जो है वो नाना प्रकार के समस्याओं को लेकर आता है। और विश्वासी लोगों के जीवन में ही क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा अगर विरोधी अगर कोई होगा तो वो विश्वासी जन। क्योंकि शैतान को अगर प्रॉब्लम किसी से होती है तो वो परमेश्वर के लोगों से, जीवित परमेश्वर के विश्वासी लोगों से ही शैतान को डर भी है, प्रॉब्लम भी है, खौफ भी है। इसलिए शैतान चाहता है कि इन विश्वासी लोगों के जीवन में समस्याएं आए ताकि वो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़कर वो सांसारिक बातों में अपने आप को ले जाए। और वो ये नहीं चाहता कि हम लोग परमेश्वर के वचनों में या विश्वास में स्ट्रांग हो। इसलिए वो कोशिश उसकी ये रहती है। फिर वो चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे डिप्रेशन हो, फियर हो, डर हो, है ना, रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आर्थिक तंगी हो, इस प्रकार से वो प्रॉब्लम्स को लाता है। जैसे पतरस के जीवन में उस समय हेरोदेस ने ये कार्य किया, पतरस को पकड़ लिया और बंदी गृह में डाल दिया, हम लोग जानते हैं। और आगे मैं वचनों को आपके लिए पढ़ता हूँ। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जब पतरस को राजा हेरोदेस ने पकड़ लिया था और जब वह बंदी गृह में था, तब दूसरी तरफ पतरस की जो कलीसिया है, पतरस के जो लोग हैं, वो उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से। लौ लगाकर प्रार्थना करना मतलब बिना रुके, अनसीजिंग प्रेयर जिसे हम कहते हैं, निरंतर चेन प्रेयर। और वो लगे हुए थे और वो लोगों का ये विश्वास था कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा, पतरस के जीवन में कुछ अद्भुत काम परमेश्वर करेगा। इस आशा से ये लोग निरंतर प्रार्थना में लगे थे। यदि आज हम अगर किसी समस्या में फंस जाते हैं और कई प्रॉब्लम्स अगर आपके जीवन में यदि आती है, तो हमें इससे सीखना है कि हमें भी अपने प्रियजनों के लिए और व्यक्तिगत रीति से भी जिसके ऊपर समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको भी प्रार्थना करनी है। और उसके साथ में जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनको भी उस व्यक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है। फिर आप प्रेयर रिक्वेस्ट कहीं और दूसरी जगहों पर भी दे सकते हैं, तो वो भी आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में छुटकारा है। ओके, सो आगे लिखा है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। सो आप यहाँ पर थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि बाहर 4-4 सिपाहियों के पहरा है और अंदर बंदी गृह में भी पतरस जो है वो जंजीरों से बंधा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 2 जंजीरों से बंधा हुआ है और उसके बंदी गृह में उसके साथ में 2 सिपाही भी हैं।
आजू बाजू दो सिपाही है और उसके बीच में पतरस जो है वो वचन कह रहा है कि वो सो रहा है और पहरे हुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। सो यहाँ ये जो अद्भुत और सुपरनैचुरल कार्य जो पतरस के जीवन में हुआ है, पतरस इसे समझ नहीं पा रहा था कि ये कई हकीकत हो रही है या मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ। लेकिन ये असर जो है, ये उस प्रार्थना का असर है, ये उस प्रार्थनाओं का रिएक्शन है जो पतरस के जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत काम को कर रहा है। हालांकि उनके पास यीशु मसीह का भी एक अनुभव था उनके जीवन में, जहाँ पर यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था और तीसरे दिन जो है वहाँ पर कुछ स्वर्गदूत आकर उस पत्थर को हटा लेते हैं और यीशु मसीह को जो है वो जीवित पाते हैं, है ना। मरियम ये सारी बातें जो है वो जाकर पतरस से और दूसरे चेलों से भी ये बातें कहती है, उसका जिक्र करती है। सो ये प्रीवियस एक्सपीरियंस उनके पास है कि स्वर्गदूत ऐसे काम कर सकते हैं। आगे देखिए क्या हुआ। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। पतरस को अब इस बात का कंफर्मेशन हो गया है कि मुझे छुड़ाने वाला जो है वो परमेश्वर का भेजा हुआ स्वर्गदूत है। आमीन। और यहूदी लोग जो यीशु मसीह के चेलों को, है ना, जब पीड़ाएं होती है, जब वो परेशान होते थे, तब वो खुश हो जाते थे। ये कार्य तब हुआ है जब यीशु मसीह अब इन चेलों के साथ में नहीं है। ये प्रेरितों के काम में लिखी गई बात है। यहाँ पर यीशु मसीह इन चेलों के साथ नहीं है। यीशु मसीह जो है वो पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में अपने पिता के पास चला गया है और ये चेलों को अब एक एक करके, ये जो यहूदी और शास्त्री फरीसी लोग जो है वो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनको मारने की फिरियाद में थे। और इसलिए यहाँ पर जो है वो आशा जो यहूदी लोगों की थी कि आज अभी पतरस भी जो है वो क्या होगा, मर जाएगा या फिर राजा हेरोदेस उसको भी मार डालेगा, ये उनकी आशा है जो थी वो टूट चुकी है। मैं आज आपको इन बातों से उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि आप परमेश्वर पर उस अद्भुत चमत्कार को जो करने वाला हमारा परमेश्वर है, उस अद्भुत चमत्कार पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत काम करेगा और उन लोगों की मनसा जो आपके विरोध में जो लोग हैं, उनकी इच्छा कभी भी परमेश्वर पूरी नहीं होने देगा। आमीन। लेकिन आपको विश्वास में बने रहना है। आपको सुपरनैचुरल परमेश्वर कुछ काम कर सकता है, इस बात पर विश्वास करना है। आगे देखिए क्या हुआ। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। यूहन्ना के भाई याकूब को, यहाँ ऊपर लिखा था पहले ही वचन में हमने पढ़ा कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला था। यह जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक
न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उनसे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। ये वो घर है जहाँ पर ऑलरेडी एक मौत हो चुकी है, और फिर भी ये लोग जो है, उस घर के लोग जो है, वो परमेश्वर के प्रति इतने समर्पित है कि वहाँ पर भी पतरस के लिए भी प्रार्थनाएं हो रही है। और एक बात यहाँ पर देखने वाली है कि उस समय स्वर्गदूतों का होना, आप आसपास में होना, ये एक आम बात थी, है ना। इसलिए आगे लिखा हुआ है, तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को ये बात बता देना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जो है ये कह रहे हैं कि वो पतरस नहीं हो सकता, लेकिन पतरस का क्या हो सकता है? वो स्वर्गदूत हो सकता है। आज भी हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने हमारे लिए भी अपने स्वर्गदूत रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम इन अद्भुत बातों पर अब विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको इन वचनों से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए सेवा टहल करने वाले आत्माओं को हमारे लिए रखा हुआ है, हम विश्वासियों के लिए, ताकि वो हमारी सेवा कर सके, ताकि वो हमारी मदद कर सके सुपर नेचुरल तरीके से। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत नियुक्त किए हुए हैं ताकि वो हमारे साथ 24 घंटे रहे। लेकिन हम इन बातों को भूल चुके हैं कि स्वर्गदूतों को कैसे काम में लाना है, स्वर्गदूतों के द्वारा कैसे काम को हमें करना है। वो भूल चुके हैं इन बातों को कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन आज हमें फिर से इन वचनों के द्वारा इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाही में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया, तो पहरों की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए, और वह यहूदियों को छोड़ कैसरिया में जाकर रहने लगा। तो यहाँ सेम कार्य हुआ है। देखिए आप, यीशु मसीह के समय भी जब वो कब्र में रखा गया था, यहूदियों ने और शास्त्री फरीसियों ने भी उसके लिए क्या किया था? वहाँ पहरा बिठाया था। लेकिन अद्भुत रीति से वहाँ स्वर्गदूत आता है और वो पत्थर जो कब्र पर का है वो हटा देता है, और यीशु मसीह बाहर आ जाते हैं। और लेकिन ये सच्चाई को छुपाने के लिए वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि यीशु मसीह को उसके चेले ही उठाकर लेकर चले गए हैं। ऐसी अफवाह वहाँ पर फैलाई जाती है, और यहाँ पर भी सच्चाई सामने न आए, इसलिए राजा हेरोदेस क्या कर रहा है? उन पहरों की जांच करके, अब उसको ये डर था कि ये पहरों जो है ये बात को और फैला देंगी कि पतरस को जो है वो अद्भुत रीति से पतरस जो है वो क्या हो चुका है? बंदी गृह से गायब हो चुका है। ये बात ना फैले, इसके पहले वो राजा हेरोदेस उन पहरों को क्या कर देता है? मरवा डालता है, मार डालता है। तो ये एक रियल इंसिडेंट है, एक सच्ची घटना है जो बाइबल इसका वर्णन अपने वचनों में करती है, और इसके द्वारा हमें कुछ बातें सीखनी है। सबसे पहली बात जो हमारे जीवन में हमें सीखनी है वो है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। दूसरी बात यह है, यदि आपके उद्देश्य और जो मोटिव्स है, इंटेंशंस है, यदि वो सही है परमेश्वर की नज़रों में, तो परमेश्वर आपके लिए महान और अद्भुत कार्य करे। यदि आपका जीवन परमेश्वर के नज़रों में पवित्र है, यदि आप परमेश्वर के भय में है, उसके उद्देश्यों को पूरा करने को आपका जीवन समर्पित है,
तो परमेश्वर आपके लिए महान रीति से कार्य कर सकता है, अद्भुत मिरेकल आपके जीवन में वो कर सकता है। जब आप ऐसी मुसीबतों में होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है और विश्वास को कहीं पर भी हमें कमज़ोर नहीं होने देना है। और चौथी बात जो हमें यहाँ पर सीखनी है कि किसी भी परिस्थिति को बदलने की ताकत परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर हर एक सिचुएशन को बदलने की सामर्थ रखता है। केवल हमें अपने विश्वास को जो है वो कमज़ोर नहीं होने देना है। विश्वास की जो लेवल है ना, वो हमें ऊपर और ऊपर ले जानी है। हमें ये बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर अद्भुत और सुपरनैचुरल काम आज भी कर सकता है। हमें आदत नहीं भैया, अभी हम लोग जैसे ऐसा हो गया है कि हम लोगों ने हमारे विश्वास को इतना कमज़ोर कर दिया है, उन्हीं बातों पर, सांसारिक बातों पर ही हमारा अधिक से अधिक विश्वास होने लग गया है। इसलिए परमेश्वर के सुपरनैचुरल काम आज हमारे जीवन में कम होते जा रहे हैं, है ना। और जो नेक्स्ट बात जो हमें सीखनी वो ये है कि परमेश्वर से यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे, तो परमेश्वर से हमें एक सही रिलेशन मेंटेन करना है, एक सही रिश्ता बना के रखना है। और कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं करनी है, उसमें से सबसे पहले ये है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहे जिनके विचार नकारात्मक है, जो आपके विश्वास को कमज़ोर कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहे, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें। ऐसे न्यूज़ या फिर ऐसे आर्टिकल्स या जो भी ऐसे चीज़ें हैं जिनके द्वारा आपके सामने नेगेटिविटी आती है, आपके मन में अगर कोई नेगेटिविटी डालता है, नकारात्मक चीज़ों को डालता है, आपके विश्वास के विरोध में अगर कोई आपसे बातें कर रहा है, तो उन बातों से, उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। सेकंड बात जो है, जो हमें अवॉइड करनी है, वो ये है कि हमें ऐसे जीवन को नहीं जीना है जो परमेश्वर को नहीं भाता हो। मतलब परमेश्वर के सामने हमें परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो बातें करनी है। परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचनों के आधार पर और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन को जीना है। सो आई होप कि आज हमने इन वचनों से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो परमेश्वर ने आज हमें सिखाई है, और मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आज आप ज़रूर छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर आपके विश्वास के लेवल को और ऊपर बढ़ाए और आपके विश्वास के द्वारा आप अद्भुत छुटकारा आपके जीवन में हर एक समस्या जिससे आप होकर जा रहे हैं, उन समस्याओं से आज आप छुटकारा पाए। आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, जो पतरस के जीवन से आज आपने हमें सिखाया प्रभु, प्रभु आज भी आप प्रभु सुपरनैचुरल काम करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता आप तैयार है प्रभु राजा। लेकिन आप हमारे विश्वास को चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थनाओं को चाहते हैं प्रभु राजा। आप चाहते हैं कि हम आपके ऊपर प्रभु परमेश्वर पिता पूरी रीति से निर्भर रहे प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर, इस वचन से हमने सीखा है प्रभु राजा कि हम सांसारिक बातों पर नहीं, मनुष्य के ऊपर नहीं प्रभु राजा, बल्कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें प्रभु। मैं सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु राजा, जो आज इस वीडियो के माध्यम से प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु राजा, जिन्होंने वचन को सुना और ग्रहण किया। होने दे प्रभु परमेश्वर की वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए, वो प्रभु छुटकारे का कारण ठहरे प्रभु राजा। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। इस वचन को आप अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने प्रियजनों के साथ भी आप शेयर करें और परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल होए। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।